हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेपोडिटेरिया। हम यहाँ पर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह हमारा एक ब्रांड न्यू चैप्टर है पोलिनोमियल। कई विशेषज्ञों ने इस प्लेटफॉर्म, आपके YouTube प्लेटफॉर्म पे आपको कई प्रकार के चैनल मिल जाएंगे और वे चैनल आपको इस चैप्टर को इतना उलझा देते हैं, इतनी गहराई तक ले जाते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड बात को छोड़कर वो सारी बात बता देते हैं जो कि इस चैप्टर से संबंधित नहीं है। तो मैं आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में बिल्कुल यहाँ पर पोलिनोमियल को समझाऊंगा, इसके कीवर्ड्स बताऊंगा और यहाँ पर इस चैप्टर को आपके ही तरीके से आप जैसा समझ जाएंगे। हम जानते हैं कि आपका स्तर 10th लेवल का और आपको उतना ही बताया जाए जितनी आवश्यकता है। और जितनी आवश्यकता का अर्थ है कि इस चैप्टर के अंदर जितना भी कीवर्ड है, जिन जिन वर्ड्स का यूज़ यहाँ पर किया गया है और जो जो लाइंस आपके लिए ज़रूरी है वे सब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हम आज देखेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, उससे संबंध है कि हम यहाँ पर इसके कीवर्ड्स देखेंगे। इन वर्ड्स का जो कि आपके इंट्रोडक्शन में दिए गए हैं, इस चैप्टर में यूज़ होने वाले, उनका क्या मीनिंग है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये चैप्टर क्लियर करवा दूंगा और आप मुझे बिना स्किप किए देखते रहिए, सुनते रहिए और फॉलो कीजिए। 100% यह लेक्चर ख़त्म होने तक आपको इस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि यह क्या है। अगर आपने दूसरी कहीं चैनल पे पढ़ा है तो उसे भूल जाइए, मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है जिस प्रकार से लिखा है x² - 3x - 4। यहाँ पर लिखा है x² - 3x - 4। एक्चुअल में यह जो शब्द है पोलिनोमियल, यह है क्या? पोलिनोमियल शब्द आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का शब्द है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप 8th क्लास में पढ़ते आए हैं, 10th में पढ़ी है। और कुल मिलाकर आपकी टर्म, आपके पास कुछ टर्म है। हम टर्म किसे कहते हैं? टर्म कहते हैं जैसे x² यहाँ पर एक टर्म है, x² यहाँ पर एक टर्म है, 3x यहाँ पर एक टर्म है, यह एक टर्म है, यह एक टर्म है। और सभी टर्म को मिलाकर कई प्रकार की टर्म हो सकती है। कुछ आपकी xy में भी हो सकती है, x में भी हो सकती है और x की पावर 5 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, विदाउट x की पावर में भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर कई टर्मों को जोड़कर एक यहाँ पर एक कंप्लीट एक्सप्रेशन बनाई जाएगी, उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। हम जानते हैं कि हर चैप्टर के हर वर्ड के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ रूल्स होते हैं। तो पोलिनोमियल के भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ नियम है। उन नियमों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या नियम है। सबसे पहले फंक्शन, एक शब्द होता है फंक्शन। आप इस शब्द से भली भांति परिचित होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का अर्थ है कि यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी इक्वल टू के उधर हम इसको कंप्लीट इक्वेशन कहेंगे, लेकिन इस तरफ लिखी जाएगी उसे कहेंगे एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी वह एक्स की टर्म में होगी, उसकी टर्म के अंदर एक्स इंक्लूड होगा, उसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब एक्स के जो आपका x है वेरिएबल, उसी वेरिएबल के अंदर आपकी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखी है x² - 3x - 4। यह एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है यह पावर 2 की एक्सप्रेशन है और पावर 2 की एक्सप्रेशन होने के साथ में यह x की फंक्शन में है। मतलब इसके अंदर यूज होने वाले वेरिएबल x है। बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना और यही आपका सिलेबस है कि आपको एक फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन मतलब एक्सप्रेशन का फंक्शन और एक्सप्रेशन का फंक्शन आपका कहेगा कि यह एक्सप्रेशन आपकी x में है। अगर इस तरह y का यूज होता है तो यह y में है और z का यूज होता है तो यह z में। अब यहाँ पर फंक्शन से उठकर यह बन चुका है p। तो पोलिनोमियल ऑफ x, ये पोलिनोमियल ऑफ x और यह आपकी एक्सप्रेशन, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि यह आपका पोलिनोमियल है। उसके बाद पोलिनोमियल की दूसरी शर्त ये कि इसके अंदर आप एक ही प्रकार के, सिर्फ एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, आपको अदर वेरिएबल का यूज़ नहीं करना। जैसे मान लीजिए xy + 3x + 2 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आप पोलिनोमियल का यह फंक्शन नहीं है। पोलिनोमियल के फंक्शन में हम स्पेशल कह चुके हैं यहाँ पर कि यह अगर लिखा है px, इसका मतलब आपकी जो एक्सप्रेशन है वह आपकी x के फॉर्म में होनी चाहिए। यह हो गई आपकी नंबर 2 बात। उसके बाद नंबर 3 में आपकी बात आती है
कि यहाँ पर मैं आपको एक इक्वेशन लिख देता हूँ, एक इक्वेशन लिखता हूँ कि जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, बस वही आप याद रखिए, उससे आगे आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वह है आपकी px इक्वल टू a0, यहाँ पर a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब से आपकी चलती जाएगी, और यहाँ पर an x टू द पावर n एंड n नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डैश डैश। यहाँ पर आप इस प्रकार से बढ़ाते जाइए। आप यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो x की पावर 1 लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो x की पावर 2 लिख रहे हैं, a3 लिख रहे हैं तो x की पावर 3 लिख रहे हैं। इस प्रकार से आप बढ़ते जाएंगे an और x टू द पावर n, और an नॉट इक्वल टू 0। जो आपका an है वह 0 नहीं होना चाहिए, बस हम इसे ही समझ लेते हैं और यहीं पर हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। बस यही आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसे यहाँ से पढ़ा जाता है। अगर आप पॉलिनोमियल को डिफ़ॉल्ट स्वरूप में पढ़ना चाहते हैं, आप इसे डिफ़ॉल्ट स्वरूप में ऑल इंडिया ऑल यूनिवर्स में लिखना चाहेंगे, तो हम इसको इधर से स्टार्ट करेंगे। हम इधर से स्टार्ट करते हुए आएंगे, मतलब सबसे बड़ी पावर आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको छोटी पावर लिखना है, उससे छोटी पावर, और लास्ट में जाके आपका कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर आपका कांस्टेंट यहाँ पर लिखा जाएगा। अभी हमने कहा था फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब एक्स में ही पूरी इक्वेशन होना चाहिए। फिर से हम उसे लिख देते हैं। यहाँ पर हमने ये लिखा था कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो कहीं हमें x दिख नहीं रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, और यहाँ पर 4 के साथ x नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि x की पावर 0 इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर जो ये आपकी लास्ट टर्म है a0 में x की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, और 1 के बाद में या इस तरफ देखेंगे तो हम पावर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस टर्म को आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 0 है, तो आप इस टर्म को इस हिसाब से भी देख सकते हैं, और इस टर्म को आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 4 इंटू एक्स की पावर 0, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा जो फंक्शन है या पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है, यह आपके px के फॉर्म में होगी या x के फॉर्म में होगी। इसके हर टर्म के अंदर आपको x मिलेगा ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर x के फॉर्म में इसे पढ़ रहे हैं, और x टू द पावर 0 होता है, x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम सिंगल कांस्टेंट इसे 4 को 4 लिख देते हैं, या x टू द पावर 0 को 1 के रूप में यूज़ करते हैं। तो हम इसे पूरा का पूरा फंक्शन x के रूप में हम इसे देखते हैं, और इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। और a नॉट इक्वल टू 0 मतलब आपका जो पहला टर्म है, हम देख चुके हैं कि टर्म की शुरुआत कहाँ से होगी। टर्म की शुरुआत यहाँ से होगी, या आपकी पहली टर्म होगी, या दूसरी होगी, या तीसरी होगी, या चौथी होगी। इस तरह आप बढ़ते चले आएंगे, और लास्ट में आपको कांस्टेंट लिखना है। इस फॉर्म में आप किसी भी टर्म को लिखते हैं प्लस और माइनस के रूप में। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखने में आती है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो सभी जगह यहाँ पर प्लस लिखा है। लेकिन हम px का जब यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर, तब हम माइनस का भी यूज़ करेंगे। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है, अगर हम दूसरे वर्ड में इसको लिखना चाहें तो यह इस प्रकार से लिखा है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 4, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। मतलब आपका जो माइनस है वह 3 के लिए है, ना कि इस टर्म के लिए है। ये 3 आपका जो कांस्टेंट है यह माइनस का है, और x तो आपका प्लस का ही है। तो टर्म आपकी पूरी प्लस में है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट है वह माइनस में लिखा हुआ है। और हम इसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, और आपकी पहली टर्म an मतलब आपकी इस तरफ से देखेंगे तो यह वाली आपकी an की टर्म है, और यह वाली टर्म आपके 0 नहीं होना चाहिए। जिसकी पावर मैक्सिमम हो वह टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पावर यहाँ पर है, इस टर्म की मैक्सिमम पावर है। तो मैक्सिमम पावर सिर्फ बात इतनी सी है कि हम इसे अपोजिट लिखेंगे, हम इसे अपोजिट टाइप से लिखेंगे। इस तरफ से स्टार्ट ना करते हुए इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ये इसका डिफ़ॉल्ट लिखने का स्वरूप है।
ये इसका लिखने का डिफ़ॉल्ट स्वरूप इस प्रकार से होता है। आप चाहें तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये टर्म आएगी, उसके बाद n-1 की टर्म आएगी। n-1 से मतलब a(n-1) और x n-1, इससे छोटा पावर की टर्म आएगी, उससे छोटा पावर, उससे छोटा पावर, उससे छोटा पावर, और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो यह तो आपका एक बेसिकली स्टैंडर्ड फार्मूला, मैथमेटिक्स में 10th में आप आ गए हैं। यहाँ पर हर स्वरूप, हर शब्द का एक स्टैंडर्ड फार्मूला आपको देखने को मिलेगा, और वह स्टैंडर्ड फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म दिमाग में होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यह आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस इसके अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है और इसे ही हमें पढ़ना है। और इसी प्रकार से हम हर एक फंक्शन में px के फंक्शन के रूप में जो यूज़ करेंगे एक्सप्रेशन, वह यूज़ इस फॉर्म से ही करेंगे। तो यह आपका पॉलिनोमियल का बेस हो चुका है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो कीवर्ड्स हैं, जो IMP पॉइंट्स हैं, उन्हें इससे मिलाकर समझ लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम बिल्कुल आपको सरल शब्दों में, सरल से सरल वर्ड्स के अंदर एकदम क्लियर करवा देंगे कि पॉलिनोमियल आखिर है क्या। पॉलिनोमियल कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसे इतना लोड लेकर नहीं पढ़ना चाहिए कि कुछ विशेषज्ञों ने इतना गहराई तक लेके इसे चले गए कि अलजेब्रा के अंदर ही उतर गए चलते चलते। अरे भाई, हमें जाना है इंदौर, तो हम जबलपुर होते हुए क्यों आए, हम सीधे इंदौर ही जाएंगे ना। तो आपको घुमा घुमा के पढ़ाने की मेरी आदत नहीं है, हम बिल्कुल सीधे सीधे आपको बताएंगे। अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट की आवश्यकता लगेगी तो गहराई में ले जाकर दिखा देंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर px इज ए पोलिनोमियल इन x, मतलब आपका जो x है, आपका जो पोलिनोमियल है का x है, वह px के फॉर्म में होगा। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल px। हमने यहाँ पर अगेन लिख दिया px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इस प्रकार से मैंने एक इक्वेशन लिख दी। इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वह आप बताइए क्या है। इस इक्वेशन के हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2। यह जो 2 है यह इसकी हाईएस्ट पावर कहलाती है। इसकी हाईएस्ट पावर इक्वेशन की x की पावर 2 है और वह आपकी हाईएस्ट पावर कहलाएगी। हम इसे कहेंगे हाईएस्ट पावर। क्या कहेंगे? हाईएस्ट पावर। यह हमारी हाईएस्ट पावर है, और जो हाईएस्ट पावर होती है पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे पॉलिनोमियल के अंदर जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। चलिए, आपका यह क्लियर होता है। नंबर 2 पॉइंट है हमारा कि 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। यहाँ पर लिखा है 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 लिखा है, और यह भी आपका एक पॉलिनोमियल है। यह भी आपका एक पॉलिनोमियल है। आपको एक एक्सप्रेशन इस तरफ दी गई है, यह पूरी एक्सप्रेशन x के फॉर्म में है, इसलिए हमने इसका फंक्शन लिखा है x। इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल x। अगर यहाँ पर y लिखा होता, अगर इस प्रकार से होता py, तो यहाँ पर लिखते 4y प्लस 2। तो कुल मिलाकर यह जो फंक्शन है आपका y के फॉर्म में, और यहाँ पॉलिनोमियल y लिखते और 4y प्लस 2 लिखते हैं। तो इसमें ज़्यादा उलझन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इस तरफ x लिखा हो तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखा हो तो यहाँ y लिखेंगे, z लिखा हो तो z लिखेंगे। और वेरिएबल आपका एक प्रकार का ही यूज़ होना है, जो क्लास 8th और 9th में पढ़ते आए हैं, लीनियर वेरिएबल। ठीक है, लाइनर वेरिएबल। तो आपको लीनियर शब्द से मतलब मालूम है, आप 8th में पढ़ के आए हैं कि एक ही प्रकार के वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ होना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो इस इक्वेशन की डिग्री होगी x की मैक्सिमम पावर। x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पर 1। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका अर्थ है x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाती है 1। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं डिग्री के फॉर्म में। इसके बाद इसका नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारा है 2 पावर। अगर देखें 2y2, यहाँ पर लिखा है py में कोई पॉलिनोमियल है और वह लिखा है 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4।
-3y है -3y + 4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, इसकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे पोलिनोमियल की, अब आपको दो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री, हाईएस्ट पावर डिग्री। जब बात दोनों की एक ही है तो फिर मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि डिग्री जो है वो पूरे पोलिनोमियल की होती है, डिग्री पूरे पोलिनोमियल की होती है, और हाईएस्ट पावर उस पोलिनोमियल के किसी एक वेरिएबल की हाईएस्ट होती है। पावर तो यहाँ पर भी है 1 है, पावर तो यहाँ पर भी है 0 है, लेकिन हम हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। इस पोलिनोमियल के अंदर यूज होने वाले सारे वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है, यहाँ पर y² है या y है, यहाँ पर y है, तो हम y जो यूज हो रहा है उसके मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम की बात करेंगे तब वो कहलाएगी डिग्री, और पर्टिकुलर टर्म की बात करेंगे तो ये कहलाएगी आपके हाईएस्ट पावर। तो पर्टिकुलर टर्म हम देख रहे हैं 2/2। हमने सबसे पहले पर्टिकुलर डिग्री देखने के लिए हम पोलिनोमियल के अंदर टार्च लेके घूमेंगे, और टार्च लेके घूमेंगे और देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला पोलिनोमियल में वेरिएबल कहाँ है। तो हमने देखा कि यहाँ पर है, और यहाँ पर देखने के बाद हम कह रहे हैं कि इसकी जो पावर है हाईएस्ट वही डिग्री है। तो डिग्री किसकी कहलाएगी? पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। डिग्री पूरी पोलिनोमियल की ही होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं डिग्री क्या होती है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5x³। अब आपको यहाँ पर 2 से 3 एग्जांपल मैंने दिखा दिए हैं। मान लीजिए ये x में कोई आपका फंक्शन है कि px = 5x³ 5x³ - 4x² + 1x - 2, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखिए, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर आपको दिख जाएगी। आपका जो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x के अंदर 1 2 3 4 टर्म है, और 4 टर्म के अंदर आप देखेंगे x की पावर कितनी कितनी है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर अगर देखें तो x की पावर 0 है, और इसे लिखा नहीं जाता है क्योंकि x की पावर 0 = होता है 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। तो 3 पावर होने के कारण इसकी डिग्री जो है, इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो फाइनली इसको हम कह देंगे कि इसकी डिग्री 3 है। इसे हम डिग्री के रूप में यूज़ करते हैं इसकी मैक्सिमम पावर को। इसके बाद एक चीज़ और हमने यहाँ पर एक बात की थी इम्पोर्टेंट, कि हमने इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में यह कहा था कि सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर यूज़ करना है, फिर उससे लो पावर, फिर उससे लो पावर, और फिर उससे लो पावर। इस क्रम में आप इसे अरेंज कर दीजिए, आपका ये पोलिनोमियल हो चुका है। पोलिनोमियल होने के लिए 2 शर्तें हैं। सबसे पहले आप उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। आपने इसको घटते क्रम में यहाँ पर सेट कर दिए। उसके बाद आप उनको इस प्रकार से लिख देंगे, और एक ही प्रकार के वेरिएबल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर किसी भी जगह एक ही प्रकार के वेरिएबल का यूज़ हुआ, देखिए यहाँ पर x से x है, यहाँ y है, यहाँ पर x से x है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यह जमा हुआ है। बस इतना ही पोलिनोमियल होने के लिए पर्याप्त है, और आप उसे px लिख सकते हैं। हमें सिर्फ px को समझना है, इसके बाद कुछ भी नहीं समझना है। यह अलजेब्रा का पार्ट है, यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन का पार्ट है, यह इसकी टर्म है, और इसे हम कहते हैं टर्म। अगर देखें तो कितनी टर्म है इसके अंदर? 4 टर्म है, 4 टर्म है। ये कितने टर्म में दिया गया है? तो हम इसे कहेंगे 4 टर्म में यह px लिखा हुआ है, और यह px आपका 3 टर्म में है, और यह px आपका 3 टर्म में है। और इससे पहले जो मैंने 4x + 2 लिखा था, 4x + 2, यह आपका 2 टर्म में है। तो यहाँ पर यह आपका 2 टर्म है, यह आपका 3 टर्म है, यह भी आपका 3 टर्म है, और यह आपका 4 टर्म है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर डिग्री समझ ली है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लाइनर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड द
लाइनर पोलिनोमियल। हम यहाँ पर जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1, यहाँ पर इसकी डिग्री है 1, इसे हम कहेंगे लाइनर रेखिक पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर तो यहाँ पर हमारा पांचवा बिंदु है, पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वह आपका लीनियर पोलिनोमियल होता है। तो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमने एक वहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज़ किया था, लीनियर एक्सप्रेशन का यूज़ किया था, और यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन से मिलकर ही आपका लीनियर पोलिनोमियल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो लीनियर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 होना चाहिए। सीधी सी बात है, जिसकी डिग्री 1 होगी उसके अंदर टर्म आपके पास 2 मिलेगी। जिसकी डिग्री 1 होगी उसकी पावर, उसकी टर्म आपको 2 मिलेगी। जिसकी डिग्री 2 होगी उसकी टर्म आपको 3 मिलेगी। जिसकी डिग्री 3 होगी उसमें आपको टर्म 4 मिलेगी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि यह हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 हो, कॉल्ड द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। हम इसे कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हम इसे कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल। यह हमारा लिखा हुआ है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी डिग्री 2 है, और 2 डिग्री वाले को हम कहते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल। जनरली हम इस पूरे चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल हमारा रहने वाला है। यह तो हमारा बेस था, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वह यह पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर ए पोलिनोमियल इज डिग्री 3, जिसके डिग्री 3 हो वह क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। डिग्री 3 से अर्थ है कि जिसके हाईएस्ट पावर 3 हो वह हमारा 4 टर्म में होगा। आपको क्या क्या इंडिकेट हो रहा है डिग्री 3 से? मतलब आपके पास डिग्री अगर 3 है, 3 डिग्री है, डिग्री की संख्या आपके पास 3 है, तो क्या इंडिकेट हो रहा है? आपके पास जो टर्म आएगी वह कितनी टर्म आएगी? 4 टर्म आएगी। यह आपका 4 टर्म में रहेगा, और इसकी इस टर्म में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 4 होगी। तो आपकी जो डिग्री है वह पूरी बता रही कि यह क्या है, और डिग्री 3 है, इसे हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम क्यूबिक पोलिनोमियल भी इसे कहेंगे, जिसकी डिग्री 3 है। तो यहाँ आपकी जो डिग्री है वही सब कुछ बता रही है, इसीलिए इसमें बार बार डिग्री का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि डिग्री ही इसको इंडिकेट कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यह हो चुका है क्वाड्रिक पोलिनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अब हम थोड़ा सा इसे क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है वह है क्वाड्रिक और क्यूबिक से संबंधित। तो क्वाड्रिक और क्यूबिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, तो उसे थोड़ा सा बेसिक रूप से हम समझ लेते हैं कि क्यूबिक क्या होता है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, तो यहाँ पर है क्वाड्रिक पोलिनोमियल। हम यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, हमें इसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बाद हमारा एक क्वाड्रिक इक्वेशन भी पार्ट आएगा, उस क्वाड्रिक में भी इसे ही हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर यह हमारे वेरिएबल है, हम यहाँ पर थोड़ा अलग अलग करके देख लेते हैं इसको, कि यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, उससे तुलना भी कर लेते हैं। कि हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हम इससे तुलना भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो यह जो एक्स स्क्वायर है, यह एक्स स्क्वायर यह है, यह एक्स यह है, और यह जो सी है यह 4 है। कुल मिलाकर यह सी आपका एक कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, और यह आपका ए भी कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अर्थ है कि यहाँ पर आपके रियल नंबर से हैं। क्या है? रियल नंबर से। और इसको होने के लिए एक टर्म जरूरी है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू
0, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके ABC रियल नंबर से, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि यदि ए इक्वल टू 0 हो गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ए इक्वल टू 0 हो जाता है, तब क्या बचता है, bx प्लस सी बचता है। और bx प्लस सी बचता है क्योंकि ये टर्म तो आपकी 0 हो जाती है। जब bx प्लस सी बचता है तो फिर आपका यह पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रिक कहाँ रहा, क्वाड्रिक कहाँ रहा। क्वाड्रिक होने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त है कि उसकी डिग्री कितनी होना चाहिए, उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो जाता है तो डिग्री 2 नहीं बचेगी, डिग्री 2 नहीं बचेगी तो वह पॉलिनोमियल आपका इस फॉर्म में जाएगा bx प्लस सी, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल बन चुका है। तो इसलिए उसकी खुद की पहचान बचाने के लिए हम उसे a नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। हाँ, यह टर्म आपकी 0 हो जाएगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यह टर्म आपकी कुछ और हो जाएगी, चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके मैक्सिमम पावर बरकरार रहना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर बरकरार रखने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा a नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लिखते हैं a नॉट इक्वल टू 0। और इसका यह स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटा वेरिएबल, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो x की पावर 0, तो यहाँ पर 2 पावर, यह 1 पावर और 0 पावर, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। और आप इससे अगर इसको तुलना करें, आप इसको इससे अगर तुलना करें तो आप क्या पाएंगे, ABC की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हम फिर से इसे लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पर लिखा हमने कि a नॉट इक्वल टू 0 और a, b एंड c रियल नंबर्स हैं। ABC आपके रियल नंबर है। यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू अगर इसकी तुलना में करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों की तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1, a की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि x स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो 1 तो है। इसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आती है, कितनी आएगी, b की वैल्यू निकल कर -3। अभी हमने देखा था जो इक्वेशन पॉलिनोमियल की थी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अंदर हमने सारे टर्म को प्लस में लिखा था, लेकिन इसलिए लिखा था कि जो भी यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट, हम इसको अब कांस्टेंट ना कहते हुए कहेंगे कोफिशिएंट। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में रहेगा वह आपका कोफिशिएंट कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, उसको कहेंगे हम कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वह है हमारा -3 और c की वैल्यू है -4। तो इस प्रकार ABC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो यह आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यह आपका क्वाड्रिक इक्वेशन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन तब होगी जब यहाँ पर मैं इक्वल टू 0 लिख दूंगा। इक्वल टू 0 लिखते ही ये इक्वेशन बन जाएगी, जिसे हम पूरा एक चैप्टर के अंदर बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इस पे बात करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वह है रियल नंबर, वह है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर कुछ नहीं करना है, हमें इस इक्वेशन का, ये जो दी गई इक्वेशन है जो क्वाड्रिक की थी, उसमें हमें एक टर्म और बढ़ाना है, एक टर्म और बढ़ाना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यहाँ पर घटते हुए क्रम में चलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी पावर वेरिएबल की, उससे फिर छोटी पावर और फिर लास्ट में उससे छोटी पावर हम लिखेंगे। तो इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया और इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके लिए भी यही शर्त है कि a नॉट इक्वल टू 0, पहली जो आपके टर्म है
हाईएस्ट पावर वाली, डिग्री वाली, वो आपकी पहचान है इसके, और वह जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ चुके हैं, डिग्री का मीनिंग जान चुके हैं और हाईएस्ट पावर जान चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं पॉलिनोमियल का मेन कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट क्या है। इतना उलझन कर दिया है पढ़ाने वालों ने इसके अंदर कि पॉलिनोमियल को बच्चे पढ़ना ही पसंद नहीं करते हैं। मेरा भी कई वर्षों का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए, तो बच्चों को इतना कन्फ्यूज़न कर में ला दिया जाता है पॉलिनोमियल को पढ़ाते पढ़ाते कि वे इसे पढ़ना ही पसंद नहीं करते। उनको बोरियत लगने लगती है सब्जेक्ट के अंदर कि इस टॉपिक में बहुत ही बेकार किस्म का मैथमेटिक्स दिया गया है, जबकि मैं कह रहा हूँ कि यह बहुत ही आसान पार्ट है मैथमेटिक्स का। आप इसको बिल्कुल सरल शब्दों में समझिए। मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि यहाँ से अपना मेन चैप्टर चालू होता है। अभी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म और डिग्री की बात की, बस इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, एक पी एक्स कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूँ, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। एक पी एक्स इज ए पोलिनोमियल, आपका पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, आप समझते जाइए जो लिखा हुआ उसको। पी एक्स आपका कोई पोलिनोमियल है, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन है एक्स में, किसमें है, एक्स में। एंड के इज एनी रियल नंबर, के आपका एक अलग रियल नंबर है। मैं यहाँ पर के को अलग लिख देता हूँ। के क्या है आपका, यहाँ पर रियल नंबर है। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k and the denote by pk। ठीक, समझ में आ गई बात। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pk, अब आप इसकी बात करिए। अब हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, और पॉलिनोमियल के अंदर होता क्या है। एक वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है वैल्यू, यहाँ पर यूज किया गया है वैल्यू। एक वर्ड यूज किया गया है रिप्लेसिंग। एक इक्वेशन है, मान लीजिए आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब हम इसे एक्सप्रेशन भी नहीं कहेंगे, हम इसे डायरेक्ट पॉलिनोमियल ही कहेंगे। यह आपका एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर हमें बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पॉलिनोमियल का वह है ज़ीरोस। आपको इसकी समझ बनानी है कि यह क्या है, ये क्या है। ये क्या है, ज़ीरोस, ये क्या होता है। तो ज़ीरोस क्या होते हैं ये हमें सबसे पहले सीखना है, और यही सबसे आईएमपी पार्ट है। ये सबसे आईएमपी पार्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें सीखना है कि ज़ीरोस क्या होते हैं। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। हम इस पॉलिनोमियल को, आप एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनिए और समझिए। बस मैं आपको अगली 2 लाइन जो कहने जा रहा हूँ वही इस लेक्चर का, इस आपके चैप्टर का मेन पॉइंट है। उस बात को आप समझ जाइए, और वो अगर आप समझ गए तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अदरवाइज आप इसमें भटकते फिरना, आप भटकते रहना, आपको कुछ भी कहीं भी नहीं मिलेगा। एक छोड़ के 50 लेक्चर आप देख लेना तो भी आप समझ नहीं पाओगे। हम यहाँ चाहते हैं कि इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल के इस पार्ट के अंदर आपका यह पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और यह पार्ट है आपका पी एक्स। ठीक है, मैं इसे 2 अलग अलग पार्ट में देखता हूँ। मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट के अंदर मैं कोई नंबर रखना चाहता हूँ, एक नंबर रखना चाहता हूँ किसकी जगह, एक्स की प्लेस के ऊपर। एक्स की प्लेस के ऊपर मतलब एक्स को मैं करना चाहता हूँ रिप्लेस। क्या करना चाहता हूँ, रिप्लेस। मैं करना चाहता हूँ एक्स को रिप्लेस। एक्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी नंबर से, किसी नंबर से।
और वो भी कैसा नंबर, रियल नंबर। कोई रियल नंबर से मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ और ऐसा रिप्लेस करना चाहता हूँ कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाए, इस पूरे की वैल्यू हो जाए यहाँ पर 0। क्या हो जाए, 0। मतलब मेरा जो px है ये हो जाए 0। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस px के सामने जो एक्सप्रेशन दी है, आपको जो पॉलिनोमियल दिया है, इसके अंदर जो x दिया है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है तो इसलिए हम x की बात कर रहे हैं, ये y में होता तो y की बात करते हैं। जो भी इसके अंदर फंक्शन दिया है, x के फॉर्म में फंक्शन दिया है, x के स्वरूप में दिया है, तो इस x को मुझे रिप्लेस करना है। किससे करना है, एक रियल नंबर से रिप्लेस करना, और इस प्रकार से करना है कि इसको मैं कैलकुलेट करूं तो सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। ऐसा कोई नंबर मुझे चाहिए जो सारे को मैं इसमें x की जगह वैल्यू पुट करूं उसकी, तो वो नंबर इसे 0 कर दे। तो वही नंबर इसका जीरोस कहलाएगा। वही नंबर क्या कहलाएगा, इसका जीरोस कहलाएगा। जो px की वैल्यू, जो नंबर px की वैल्यू 0 कर दे, जो नंबर इस px का जो फंक्शन दिया है, इस px का जो x में एक्सप्रेशन दिया है, उसके अंदर हम एक नंबर ऐसा पुट कर दें कि जो इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दे, जो इस एक्सप्रेशन को 0 कर दे, वही इस px का जीरोस कहलाएगा। बस इतनी सी ही बात इस चैप्टर का मूल मंत्र है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, ये px इज ए पॉलिनोमियल x, चलिए ये मैंने लिख दिया। एंड इफ k इज एनी रियल नंबर। अब k की बात आ रही है। k क्या है, x को रिप्लेस किया, मान लीजिए मैंने रिप्लेस किया k से, मान लीजिए मैंने किससे रिप्लेस किया, k से। हमने इस x को रिप्लेस किया k से। अभी मेरे पास वो नंबर नहीं है, अभी मेरे पास नंबर नहीं है। वो नंबर क्या है, मैं आपको एक कल्पना बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप करिए तो ऐसा हो जाएगा। वो नंबर भी हम फाइंड कर लेंगे, वो तरीका भी हमारे पास है, लेकिन हमें थोड़ा बेसिक बनाना होगा इसका। तो हम यहाँ पर इस x को रिप्लेस करना चाहते हैं, इस प्रकार से रिप्लेस करना चाहते हैं कि यह पूरा 0 हो जाए। एंड k, इफ k इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x। हमने इस x को इस k से रिप्लेस किया, मतलब हमने x की जगह k को रख दिया। x की जगह क्या रख दिया, हम x की जगह रख देंगे k, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। x की जगह k रख देंगे, मतलब k क्या है, एक रियल नंबर। k क्या है, एक नंबर है, एक रियल नंबर, एक अंक है, एक डिजिट है, और उसको हम x की जगह पुट करेंगे। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन pk, मतलब px के जो फंक्शन है उसके अंदर हम k की वैल्यू पुट करेंगे। इस कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू k। x की जगह हमने k रख दिया, और k क्या है, नंबर है हमारा। k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। एंड डोनेट बाय pk। अब यहाँ पर आपका पूरा जहाँ जहाँ आपने x लिखा था वहाँ वहाँ हम थोड़ा डिटेल में और जाएंगे अभी इसके अंदर, क्योंकि यही मूल मंत्र है और इसे सीखे बिना हम खत्म नहीं करेंगे लेक्चर। x इक्वल टू k रख दिया, x की जगह जहां जहां पर x था वहां पर k रख दिया। एंड इज डोनेट बाय pk, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px। इस px की वैल्यू निकाली तो यहां पर -1, ठीक है। तो आपने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल क्या लिया है, हम यहां पर देख लेते हैं। क्या एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा इसे लिखा रहने दो। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस, हमारा जो पॉलिनोमियल है वह है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं हमारी इस थ्योरी के हिसाब से। हमने थ्योरी ये बनाई है कि हमें जीरोस फाइंड करना है। मेन चीज़ हमारी क्या है, जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस निकालने के लिए हमें इसके फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल के फंक्शन यहाँ पर x लिखा हुआ, इस x को रिप्लेस करना है k से, और k से रिप्लेस करना, और k क्या है, k जो है आपका कोई रियल नंबर है। k हमारा क्या है, कोई रियल नंबर है, उससे हमें उसको रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर एक अंक लेते हैं, उससे रिप्लेस करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है x इक्वल टू -1। मैंने x इक्वल टू -1 लिया, x इक्वल टू -1। अभी हमने हमारे हिसाब से लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, मैंने -1 ले लिया। हम यहाँ पर इसको
इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर p, यहाँ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 और -1 -4 इसका किया तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 -4 और माइनस प्लस का 4 -4 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आ चुका है। हमने क्या किया, -1 पुट किया। -1 पुट करने के बाद देखा कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। जहाँ जहाँ x था, जहाँ जहाँ x था, x की जगह हमने -1 पुट किया और यहाँ पर 0 आ गया। अब हम यह कह सकते हैं कि जो -1 है, जो -1 है जिसको हमने x से रिप्लेस किया था, वह -1 इसका जीरोस कहलाएगा, वह इसका जीरोस कहलाएगा। अस p-1 0 एंड p4 इक्वल टू 0। इसी प्रकार से आप यहाँ पर यदि x इक्वल टू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखेंगे, x की वैल्यू यदि आप 4 रखते हैं तो भी आपको यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो भी यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि -1 एंड 0 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल था और इसके जीरोस जो है -1 और 4 हैं। मोर जनरली a real number k is said to be zeros of a polynomial px if pk equal to 0। यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही मोस्ट IMP है। बस इस पार्ट में, इस चैप्टर में इन 6 लाइनों का ही मीनिंग है। ये 6 लाइन आपने समझ लीजिए पूरा चैप्टर समझ में आ गया। फिर से अगेन रिपीट करते हैं, ये सारी बातें हो चुकी है, हम इसे एक बार और आपके लिए रिपीट करते हैं। अब थोड़े और सरल शब्दों में इसे लेते हैं। अभी हमने इस चैप्टर में दिए गए कीवर्ड्स का यूज़ किया और इस चैप्टर के कीवर्ड्स का यूज़ करके हमने जीरोस को समझा कि जीरोस क्या होते हैं। इसके बाद हम थोड़े से और इजी वर्ड के अंदर इसे समझते हैं कि जीरोस क्या होते हैं। और अगर आपने जीरो समझ लिए तो सब कुछ चैप्टर में समझ लिया। तो हम बात कर रहे हैं जीरोस की। किसकी बात कर रहे हैं, जीरोस की। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं जीरोस की। जीरोस क्या होते हैं और कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या बनती है। हमारे पास कोई भी कोई भी पॉलिनोमियल दिया है। हम यहाँ पर अभी पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड स्वरूप देख लेते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 3x - 4। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। इसके जीरोस क्या होंगे, तो इसके जीरोस होने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसके अंदर और इसके अंदर जहाँ पर भी x लिखा हुआ है आप इसे रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करेंगे किससे रिप्लेस करेंगे, आप x को रिप्लेस करेंगे k से। आप x को रिप्लेस करेंगे k से। k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। k क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप रिप्लेस करेंगे किसी नंबर से, आप इसमें एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, एक ऐसा नंबर रखेंगे कि ये पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जाए। इसमें कुछ भी शेष नहीं बचे, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं बचे। यह पूरी की पूरी टर्म आपकी 0 हो जानी चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है कि x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 हो चुका है। इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। कब आ जाती है, जब आपने इसमें यहाँ x को k से रिप्लेस किया। मतलब एक नंबर आपने k लिया, 1 2 3 4 -1 -4 कुछ भी लिया, और वह रखने के बाद यह अगर 0 आ जाता है तो हम इस k को क्या कहेंगे, हम k को कहेंगे इसके जीरोस कहेंगे। मतलब इसकी वैल्यू रखने पर हमने कुछ रखा, क्या रखा, एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने रखा k की वैल्यू रखी -1 और k की वैल्यू रखी 4। k की वैल्यू रखी -1 और k की वैल्यू रखी 4, और दोनों ही कंडीशन में px आपका जो x² - 3x - 4 था वह हो गया 0। और इसके लिए भी जब आप px में x² - 3x - 4 आपने यहाँ पर p4 रखा
तब इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, और आपने यहाँ पर p-1 रखा तब भी इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इन दोनों -1 और 4 को हम कहेंगे जीरोस। क्या कहेंगे? जीरोस। हम इसे ही यहाँ पर जीरोस कहते हैं। और यह हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था, और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होती है मैक्सिमम, और उसकी डिग्री भी 2 होती है। हम देख चुके हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसके जीरोस भी हमें 2 ही मिलेंगे। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जितनी डिग्री उतने उसके जीरोस, जिसके जितने डिग्री उसके उतने जीरोस। यहाँ पर डिग्री 2 है तो जीरोस की संख्या 3 है। यदि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वहाँ पर डिग्री 3 होगी तो उसके जीरोस की संख्या भी आपको 3 ही मिलेगी। यदि लाइनर है तो लीनियर के अंदर आपको जो है डिग्री 1 मिलेगी तो उसके जीरोस की संख्या भी 1 मिलेगी। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि हमारा जीरोस क्या होता है। और जीरोस समझ गए, समझ लीजिए चैप्टर का मूल भाव ही आप समझ चुके हैं। मोर जनरली ये रियल नंबर सेट टू बी ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px के लिए आप उस वैल्यू को जीरोस कहेंगे जो वैल्यू रियल नंबर के फॉर्म में k के लिए आपने रखी थी इक्वेशन के पॉलिनोमियल के अंदर, और p के इक्वल टू 0 आ चुका है। इफ यदि p के इक्वल टू 0 आता है तो, अदरवाइज हम इसे पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहेंगे। अगर मान लीजिए आप कुछ और रखते हैं, आप कुछ और रख के देख लीजिए, मान लीजिए इसके अंदर आप -1 की जगह 2 रखते हैं तो 2 टू द पावर 4 आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 रखता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ x बराबर 2 रख देता हूँ, x बराबर 2 रखता हूँ तो यहाँ पर होता है 4, यहाँ माइनस, और 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ -4 हो जाएगा, तो ये तो हो गया कट, और यहाँ -6 बच जाता है। तो यह जो x की वैल्यू मैंने 2 रखी है यह इसका जीरोस नहीं है। जीरोस तभी कहलाएगा जब इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस तरफ वाली जो है इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे, इस पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है px में उसको वो 0 कर दे रिप्लेस करके, तब हम उसे उसका जीरोस कहेंगे, अदरवाइज उसे जीरोस नहीं कहेंगे। तो हमने तो हम फाइनली यहाँ पर समझ चुके हैं कि डिग्री क्या होती है, ज़ीरोस क्या होते हैं, और डिग्री और ज़ीरो के बीच में क्या कोरिलेशन है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या समझा है। और आपको ज़ीरो समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास एक इक्वेशन px के फॉर्म में थी, इक्वेशन थी हमारी x² - 3x - 4। इस प्रकार की एक पॉलिनोमियल है, इसे हम कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हम इसे कहेंगे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होने का अर्थ है कि उसकी जो डिग्री है वह कितनी है, यहाँ पर डिग्री 3 है। हम एक एक चीज़ यहाँ पर और एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी 3 नहीं है, 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो 2 डिग्री वाला कोई हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। हम यहाँ पर यह कह रहे थे कि इसके अंदर आपको एक x की वैल्यू रखना है, एक x की वैल्यू रखना है, और वह x की वैल्यू आपकी k हो सकती है। हम मान लेते हैं कि वह x की वैल्यू k है, और k यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर होगा वह, हम इसको यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इस प्रकार से पुट करेंगे, pk k² - 3x 3k - 4। तो यहाँ पर फाइनली pk आपका 0 आ जाना चाहिए। pk आपका 0 आ जाना चाहिए। मतलब आपने जो k है, k क्या है, 0 है। k की वैल्यू क्या है, आप कोई भी नंबर -4, 2, -2, -1,
3, 4, 6, 9 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें से उस नंबर को पुट करने के बाद आप के की जगह यहाँ 1 से की जगह के मतलब के की वैल्यू रख रहे हैं, आप के नहीं देखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर देखेंगे, यह नंबर आपने पुट किया और ये सारा का सारा आपका क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो जो नंबर आपका यहाँ पर मिल रहा है जैसे -1 और इतनी भीड़ में से 4 मिल रहा है, इन दो को आप अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को वह 0 कर देगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को 0, एक्सप्रेशन में किसे कह रहा हूँ, इस पार्ट को मैं एक्सप्रेशन कह रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को यदि वो 0 कर देता है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल पूरा है और यह आपकी इक्वेशन है। यह इक्वेशन क्या है आपकी, k² - 3k - 4 आपकी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को वह क्या कर देता है, 0 बना देता है। तब हम कहेंगे जो इसे 0 बना देगा, जो इसे 0 बना देगा उसे हम इस पोलिनोमियल के लिए जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरोस कहेंगे। तो हमें जीरोस यहाँ फाइनल निकल कर आते हैं -1 एंड 4, -1 एंड 4। तो ऐसा आप हर एक इक्वेशन के हर एक पोलिनोमियल के लिए देख सकते हैं और यह आपके जीरोस की समझ होती है। जीरोस होने के लिए जो आपका पोलिनोमियल है उसकी ये टर्म है और ये टर्म क्या है, यह आपके एक्सप्रेशन है इस तरफ लिखी हुई, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो 0 कर देगा, जो रियल नंबर 0 कर देगा उसे हम कहेंगे कि वह इसका जीरोस है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये यूज़ होना है, हम इसलिए इस पर बार बार जोर दे रहे हैं, नहीं तो वहाँ पर आपके दिमाग पर फिर लोड आएगा और आप कहेंगे कि फिर पीछे चलते हैं और वहाँ देख के आते हैं कि कहाँ चूक हो गई है। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा। इसके बाद एक और नई चीज़ सीखी कि डिग्री अगर 2 है तो पोलिनोमियल की संख्या भी 2 ही आएगी। जितनी डिग्री उतनी पोलिनोमियल के नंबर, जो उतने जीरोस के नंबर, पोलिनोमियल के जीरोस डिग्री के इक्वल ही आने हैं। तो ये आपकी छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल छोटा सा, उस छोटे से कॉन्सेप्ट में आप पोलिनोमियल को समझ सकते हैं और उसकी जीरोस को समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद यह हमारा हो चुका था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 2.2 तो यहाँ पर हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस इंट्रोडक्शन प्लस कीवर्ड्स पोलिनोमियल के कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको यह बहुत ही बढ़िया लगा होगा और मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर आप इसे और ध्यान से, अगर एक बार में समझ में नहीं आती है बात, आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन इसे समझने के बाद ही आप पोलिनोमियल में आगे की तरफ बढ़ना। यदि आपको यह कॉन्सेप्ट स्किप हो जाता है, आप इसे स्किप कर देते हैं, तो आपको पूरे लेक्चर के अंदर कुछ भी समझ में नहीं, पूरे पार्ट में आगे कुछ भी समझ में नहीं आना है, आप करके निकल जाएंगे, लेकिन आप परीक्षा में इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हमें एग्ज़ाम के लिहाज से, हायर एजुकेशन के हिसाब से और मैथमेटिक्स सीखने के हिसाब से यह बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आप को यह सबको समझ में आ गया होगा। यदि आप मेरे साथ चैनल में नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सभी को बताइए डीपी एडुटेरिया के बारे में। यह प्लेटफॉर्म नया है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही पुराना है और लंबा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, डीपी एडुटेरिया देखते रहिए और मैथ्स को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे मेरे साथ मिलकर। आई होप कि आप ऐसा ही करेंगे और यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।